मैंने प्रार्थना की इज इक्वल टू सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए मेरे जीवन में। नहीं, प्रार्थना इज इक्वल टू भगवान तुम्हारे साथ है। तो कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, किस किस ने प्रार्थना की, और हमें प्रैक्टिकल कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, हमें मन में ये हो सकता है पर मैंने तो की थी प्रार्थना, भगवान सुनते नहीं मेरी प्रार्थना, कितना बार प्रार्थना करता हूँ आज तक कभी कुछ फल नहीं मिला। तो ये प्रार्थना हमें फुल फेथ से करनी चाहिए। अगर भगवान हमारी प्रार्थना का जवाब नहीं दे रहे हैं मतलब ही हैज़ ए बेटर प्लान। शायद आपका प्लान उन्हें पसंद नहीं आया, शायद ठाकुर जी को आपका प्लान पसंद नहीं आया, ही हैज़ हिज ओन प्लान। तो ये विश्वास हमें रखते हुए प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना कैसी होनी चाहिए? प्रार्थना निस्वार्थ होनी चाहिए, प्रार्थना प्रेममयी होनी चाहिए, प्रार्थना में भगवान के ऊपर अटूट विश्वास होना चाहिए। कभी कभी हमें भगवान की लीला नहीं आती समझ में है, लेकिन हमें ये बात समझनी चाहिए कि भगवान हमारे शुभ चिंतक है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग कहानी बताती हूँ। बहुत साल पहले मैंने किताब पढ़ी थी, ना हम करता हरि करता। तिरुपति बालाजी के बारे में तो आप जानते ही होंगे। वहाँ पे 1972 में ये एक सच्ची घटना है। तिरुपति बालाजी मंदिर जो है पहाड़ों के ऊपर में है और वहाँ के एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जैसे अभी भी एक सिस्टम है तिरुपति में, ईओ जो होते हैं एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वे हेड होते हैं तिरुपति मंदिर को, वे चलाते हैं, फाइनेंसेस वगैरह देखते हैं। 1972 में एक आईएएस ऑफिसर जो तिरुपति बालाजी मंदिर के हेड थे, उन्होंने ये किताब लिखी है जिसमें उन्होंने अपना एक स्वानुभव, उनके साथ में एक जो अनुभव हुआ ठाकुर जी के साथ, उन्होंने वो लिखा है। तो वे बता रहे थे कि उनको आदत थी वीकली वंस जो है वे 3:30-4 बजे करीबन, अपने घर उनका नीचे था पहाड़ के नीचे, वे पहाड़ के ऊपर चले जाते थे, रात को वहीं गेस्ट हाउस में रुक जाते, दूसरे दिन अर्ली मॉर्निंग 4:30 बजे का अभिषेक भगवान का देखते और फिर ऑफिस चले जाते थे। उस दिन शाम को वे अपनी किताब में लिखते हैं, पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं कर रहा था जाने के लिए, कुछ ना कुछ काम आ गया, कुछ फाइल साइन कर रहा हूँ, कुछ लोग फ़ोन कर रहे हैं, बस कुछ ना कुछ काम आ गया। तो 3:30 बजे का 4:30 हो गया, 4:30 का 5:30 हो गया, 5:30 का 6:30 हो गया और काम में लगे हुए हैं। उनकी पत्नी आके उनको कहती है कि क्या बात है, आज आप जाएंगे नहीं, टाइम हो जा रहा है। और उन दिनों में वाइल्ड एनिमल्स जो है, क्रूर जंतु जानवर होते थे पहाड़ के ऊपर में, तो उनका सिस्टम ये होता था कि रात को 7:30 बजे के बाद कोई गाड़ी ऊपर नहीं जाएगी, ना नीचे आएगी ना ऊपर जाएगी, जो भी है नेक्स्ट डे मॉर्निंग। तो उनकी पत्नी याद करा रही है, देर हो रही है, आप जाओगे नहीं? नहीं जाऊंगा। फाइनली 9-9:30 बजे उनका ड्राइवर आया, सर मैं घर चले जाऊँ, आप नहीं जाएंगे आज? अरे नहीं मैं जाऊँगा, चलो चलते हैं। सारी फाइल बंद की, ड्राइवर को बोला गाड़ी निकालो, चलो चलते हैं मंदिर। तो अब जब वो पहाड़ के ऊपर में जाना है तो पहले एक सिक्योरिटी बिट आता है, वहाँ पे उन्होंने गाड़ी रोका और पूछा क्या है आज मंदिर का हाल? तो बोला सर पूछिए मत, आज तो मंदिर का हाल बेहाल, आज तो इतने दर्शन के लिए लोग आए हैं, इतने लोग आए, ऊपर पहाड़ में पूरा ट्रैफिक जाम हो गया है। तो बोला ठीक है चलो तुम सावधान। वो गाड़ी से जा रहे हैं, काफ़ी बड़ा रास्ता है पहाड़ के ऊपर में। बीच में उन्होंने क्या देखा, कोई आदमी खड़ा है एकदम ऐसे 2 हाथ ऐसे करते हुए। अब ये डर गए कि कोई ये क्या बोलते हैं ना, थीफ या कोई चोर उचक्का तो नहीं है। अब देखा उसकी गाड़ी खराब हुई पड़ी है। अब इन्होंने बहुत सावधानी से गाड़ी का कांच नीचे किया, बोला क्या है, कौन है आप, क्या चाहिए? बोला नहीं सर मेरी मदद करिए, मेरा बेटा, मेरा बहू, नई शादी हुई है, मेरी पत्नी, हम सब ऊपर जा रहे थे, कुछ घंटों से हम यहाँ हैं, 7 बजे से नीचे गेट बंद है, कोई गाड़ी आ नहीं रही है, जा नहीं रही है, हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, दया करके हमें लिफ्ट दे दीजिए। अब इस आदमी को पता नहीं है कि ये तो तिरुपति मंदिर का मेन बॉस है, वो सोच रहे हो भी होगा कोई दर्शन करने के लिए जा रहा होगा। अब इसको दया आ गई, बोला ठीक है चलो सब गाड़ी में बैठ जाओ, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। तो कैसे भी करके सब जो है, इतने सारे लोग एक ही गाड़ी में बैठे हुए हैं। अब रास्ते भर ये आदमी अपनी कहानी बता रहा है उस ऑफिसर को, बोलता है कि आज मेरा भगवान के ऊपर से विश्वास उठ गया, मैं बालाजी को इतना प्रेम करता हूँ, तिरुपति के बालाजी भगवान को मैं इतना प्रेम करता हूँ कि मैंने मेरे मन में सोचा था कि मेरे बेटा का जब शादी होगा, सबसे पहले मंडप से मेरे बेटे बहू को लेके मैं बालाजी का दर्शन कराऊंगा, बाद में सारे जो दूसरे रिचुअल्स होते हैं मैं बाद में कराऊंगा, पहले मैं जो मेरे ठाकुर जी का ब्लेसिंग्स चाहिए।
और सारे मेरे रिश्तेदार मुझ पे क्रोधित है। तुम पागल हो, 2 दिन के बाद भी तो जा सकते हो, इतने घंटों का जर्नी करोगे, बालाजी का दर्शन करोगे, फिर वापस आओगे, सब मुहूर्त यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मैंने बोला नहीं, मेरे ठाकुर जी के आशीर्वाद के बिना मैं कुछ नहीं करूँगा। मैं इतना प्यार करता हूँ ठाकुर जी से। लेकिन आपने देखा मेरे ठाकुर जी ने मेरे साथ क्या किया। मैं आज 3 घंटे से यहाँ खड़ा हूँ, मेरी गाड़ी ख़राब है, अब मेरा जो टिकट है वो वैलिड नहीं होगा, अब मुझे दर्शन नहीं होगा, ये गाड़ी कब रिपेयर होगा, मैं वापस कब जाऊँगा। क्या जो भगवान से प्यार करता है, क्या भगवान उनके साथ में ऐसा करते हैं? आज मेरा भगवान से विश्वास, बस रोता रोता वो जो है बातें करते करते जा रहा था। अब ये जो तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, वे उनको लेके गए, कुछ नहीं बोले कि मैं यहाँ का हेड हूँ, कुछ भी नहीं बोले, बस उनको बोला मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, आप आइए। फिर उन्होंने अपने सेक्रेटरी को बोला कि इनको इमीडिएटली जो है दर्शन कराओ, भगवान का वीआईपी दर्शन कराओ, इनकी गाड़ी रिपेयर कराओ, इनको रात को यहाँ पे हमारे गेस्ट हाउस में अकोमोडेशन दो, प्रसाद खिलाओ और फिर सीधा मैसूर भेजो। वे लोग मैसूर से आए थे और उसके बाद वो बोल के चले गए। अब ये इनका जो है सब दर्शन हो गया, वे वापस चले गए। 15-20 दिन के बाद उन्होंने चिट्ठी लिखी, बोला सर मेरा शादी वगैरह सब हो गया, मुझे पता नहीं था कि आप तिरुपति के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो, मुझे लगा आप भी मेरे जैसे ही कोई हो, लेकिन मुझे आप शर्म आ रही है। मैंने कितना कुछ बोल दिया ठाकुर जी को कि ठाकुर जी मुझे प्रेम नहीं करते, ठाकुर जी ने मेरा, लेकिन मुझे बाद में समझ में आया जानबूझ के ठाकुर जी ने मेरी गाड़ी ख़राब की। क्योंकि अगर मेरी गाड़ी ख़राब नहीं होती और अगर मैं टाइम पे मंदिर पहुंच जाता तो भी दर्शन होने से रहे, क्योंकि इतना ज़्यादा रश था कि मेरी जो टिकट थी उस टिकट पे तो मुझे आज दर्शन होने से रहे। और कभी कभी तिरुपति में ऐसा होता है, अगर आप लाइन में खड़े रह गए हो ना तो आप बाहर नहीं निकल सकते हो, आपको मतलब वेट करना ही पड़ेगा। तो मेरा सारा कार्यक्रम ख़राब हो जाता था, मेरा वहाँ पे जो मुहूर्त निकला था, शादी के जो दूसरे रस्म थे, सब कुछ ख़राब होने वाला था। तो जानबूझ के ठाकुर जी ने मेरी गाड़ी ख़राब की सो दैट मैं आपके साथ मिलूँ, और आप तो यहाँ के हेड हो, तो आपने मेरे को 10 मिनट में दर्शन भी करवा दिया, मेरी गाड़ी भी ठीक करवा दी और मुझे टाइम पे ठाकुर जी ने जो है मंडप पे पहुँचा दिया। तो फिर वो अपने चिट्ठी में लिखते हैं कि कैसी अजीब है ठाकुर जी की, क्या कहते हैं ना, मतलब उनकी कर समझ में नहीं आते, उनके कार्य क्या करते हैं वो। हमें शायद कुछ 10 दिन बाद समझ में आए, कुछ 1 साल बाद, कुछ 15 साल बाद समझ में आए कि ठाकुर जी ने हमारे साथ हमारे जीवन में ऐसा क्यों किया। तो पर हमें विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि भक्ति जो है वो कोई मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है, भक्ति डायनामिक प्रोसेस है। मैकेनिक प्रोसेस को ना तो आसानी से समझ में आ जाए। आज मैं ना अगर बोलूँ कि मैं रेस लगा रही हूँ विशाखापट्टनम से मायापुर, कार, स्कूटर और साइकिल, कौन पहले पहुँचेगा? आप बताइए, कौन पहले पहुँचेगा? कार, करेक्ट? नहीं, अगर साइकिल पहुँच गया तो आप बोलोगे ऐसा हो ही नहीं सकता माता जी। लेकिन मैं कहूँगी अगर किसी हेलीकॉप्टर ने साइकिल को उठा के रख दिया तो साइकिल जीत जाएगा। बस ये है, भक्ति का ऐसा प्रोसेस है, डायनामिक प्रोसेस है। कब ठाकुर जी किसकी मदद कर दे, कब कौन जीत जाए, कब किसी को पीछे कर दे, पता नहीं है। पर द बॉटम लाइन इज़ वे हमारे शुभ चिंतक है और वो हमें प्यार करते हैं। ये बात बस हमें समझनी चाहिए। तो प्रार्थना के बारे में मैंने ये कहानी इसलिए सुनाई कि कभी कभी लोग सोचते हैं मैंने प्रार्थना की इज इक्वल टू सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए मेरे जीवन में। नहीं, प्रार्थना इज इक्वल टू भगवान तुम्हारे साथ है। कैसे ठीक करेंगे वो उनका प्लानिंग है, वो तुम्हारी परिभाषा से ठीक नहीं करेंगे, वो उनकी बुद्धि से तुम्हारी जीवन को जैसे करना है उस दिशा में वो ले जाएंगे जो तुम्हारे लिए अच्छा है। शायद अब समझ में ना आए, शायद आगे चल के समझ में आए। तो इसलिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए बिना कोई शर्त की। Jai